पार्ट 10 दिल की खामोशी भरोसे का पहला दरवाजा। आयान उस दिन पूरे समय एक अजीब सी शांति में था। पिछले कई दिनों से उसकी और अनन्या की बातों में एक अनकही नजदीकी बढ़ रही थी। ऐसा नहीं था कि उन दोनों ने कभी अपने दिल का साफ साफ इजहार किया हो, पर दोनों के बीच जो एहसास थे वो किसी भी इजहार से ज्यादा गहरे थे। अनन्या को पहले कभी इतना सुरक्षित महसूस नहीं हुआ था और आयान को पहले कभी किसी के साथ इतना सहजपन नहीं मिला था। उस दिन शाम के समय दोनों चुपचाप बैठे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और उनके बीच किसी तरह का कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा था। बस एक शांति थी, एक ऐसी शांति जो शब्दों की जगह सालों तक याद रहने वाला एहसास छोड़ देती है। अनन्या अपनी उंगलियों से कुछ बनाती सी रेखाएं खींच रही थी। शायद वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन आयान के लिए वो पल ऐसा था जैसे दुनिया उसके सामने धीमी हो रही हो। उसे अनन्या के चेहरे पर थकान भी दिख रही थी और एक सॉफ्टनेस भी जो पिछले कुछ दिनों से बढ़ती जा रही थी। आयान ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? आज तुम बहुत ज्यादा चुप हो। अनन्या ने सिर उठाया, हल्की सी मुस्कान दी जो उसके असल भाव नहीं छुपा पाई। बस सोच रही हूं, उसने धीरे से कहा। किस बारे में? आयान ने हल्के स्वर में पूछा, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो अनन्या की किसी नाजुक सोच को तोड़ न दे। अनन्या ने थोड़ा रुक कर कहा, जब कोई इंसान हमें समझ लेता है ना, तो डर भी लगता है और सुकून भी मिलता है। बस वही सोच रही थी। आयान चुप रहा। उसे लगा अनन्या पहली बार खुद से इतनी ईमानदारी से बोल रही है। उसने अनन्या की तरफ देखा और बोला, डर क्यों लगता है? अनन्या का जवाब धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल गया। इसलिए क्योंकि जब कोई समझने लगे तो उसको खोने का डर भी उतना ही बढ़ जाता है। आयान के सीने में कुछ भारी सा उतर गया। उसके लिए ये बात साधारण नहीं थी। अनन्या पहली बार उसे ये इनडायरेक्टली कह रही थी कि उसकी मौजूदगी उसके लिए कितनी मैटर करती है। आयान शांत आवाज में बोला, मैं यहां हूं और यही रहूंगा, तुम्हारे साथ। अनन्या ने उसकी बात सुनी, पर उसने तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया। कुछ सेकंड्स बाद उसने बहुत धीरे से कहा, प्रॉमिस? आयान मुस्कुराया नहीं। उसने सिर्फ सिर हिलाकर कहा, प्रॉमिस। ये बात सुनकर अनन्या का चेहरा थोड़ी देर के लिए नर्म पड़ गया, लेकिन उसके अंदर चल रही उथल-पुथल अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसके लिए ट्रस्ट कोई छोटी बात नहीं थी। कई चोटें उसे पहले लग चुकी थीं, और अब जब कोई इतना करीब आ रहा था, उसे डर था कि कहीं वो आयान पर डिपेंड ना हो जाए। लेकिन आयान को देखकर लगता था कि शायद पहली बार कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ उसके खूबसूरत पल नहीं, बल्कि उसके डर, उसकी कमजोरी, उसका पूरा सच बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करता है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। अनन्या ने अचानक कहा, आयान, कभी-कभी मुझे लगता है मैं खुद को भी नहीं समझ पाती। तुम इतना सब कैसे समझ लेते हो? आयान ने हल्के से हंसते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम समझने लायक हो। तुम्हारी हर बात में डेप्थ है, बस तुम खुद को हल्का समझती हो। अनन्या ने नजरें झुका लीं। अगर एक दिन तुम्हें लगे कि मैं संभालने लायक नहीं हूं, तब? आयान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक उसने अनन्या को देखा। उसकी आंखों में डर था, जैसे कोई बच्चा पहली बार किसी चीज पर भरोसा कर रहा हो। आयन ने उसके हाथ के पास अपनी उंगलियां धीरे से रखीं, बिना छुए, बस इतना कि अनन्या को एहसास हो सके कि वो उसके करीब है। अगर तुम्हें गिरने का डर है, तो मैं तुम्हारे नीचे खड़ा रहूंगा, तुम्हारे साथ, हमेशा।
इस बार अनन्या की आंखों में हल्की सी चमक आई, जो शायद उसकी भावनाओं का दबा हुआ फ्लड गेट था। तुम कभी थकते नहीं? उसने पूछा। आयान मुस्कुराया। तुम्हारी केयर करते हुए? कभी नहीं। अनन्या ने अपने बालों की एक लट पीछे हटाई और धीरे धीरे बोली, कभी कभी लगता है तुम मेरी लाइफ में इतने अचानक आए हो कि मैं तैयार ही नहीं थी। आयान बोला, अच्छा हुआ तैयार नहीं थी। बेस्ट लोग हमेशा अचानक ही आते हैं। इस बात पर अनन्या पहले बार हल्के से हंसी। आयान को वो हंसी किसी बड़ी जीत जैसी लगी। उन दोनों के बीच इतना खामोश, इतना स्थिर, इतना सच्चा पल शायद पहले कभी नहीं आया था। कोई शाइनेस नहीं थी, कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, बस एक अलग ही तरह की समझदारी थी जो अचानक गहरी हो गई। अनन्या ने थोड़ा समय बाद कहा, आयान, तुम बादल नहीं जाओगे ना? आयान बहुत धीरे बोला, मुझे बदलने का कोई रीजन ही नहीं। तुम हो, ये बस काफी है। अनन्या ने आंखें बंद की, जैसे उसकी बात सीधा उसके दिल तक उतर गई हो। वो जानती थी कि आयान परफेक्ट नहीं था, लेकिन सिंसेरिटी की दुनिया में परफेक्ट इंसानों से ज्यादा रेयर थे वो लोग जो सच में किसी और के इमोशंस को कैरी करने के लिए तैयार हों। आयान ऐसा ही इंसान था। कुछ देर बाद अचानक अनन्या ने कहा, आयान, अगर एक दिन मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूं, तो क्या तुम बिना जज किए सुनोगे? मैं हमेशा सुनूंगा। तुम कहना चाहती हो अभी? अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। बस टाइम आएगा तो बोलूंगी। आयान ने बिना प्रेस किए कहा, जब भी तुम तैयार हो, मैं वेट करूंगा। अनन्या ने उसे देखा। इसी बात से आयान उसके दिल में और गहरा उतर गया। वो जानती थी, कोई उससे ऐसे बात नहीं करता था, कोई उसे इतना स्पेस नहीं देता था, कोई उसके डर को इतनी खामोशी से संभालता नहीं था। उनकी बातचीत चलती रही, धीमी, सादी, पर बहुत ज्यादा मीनिंगफुल। एक पॉइंट पर अनन्या ने एकदम अप्रत्याशित बात कही, आयान, तुम मेरी लाइफ में एक अजीब सा बैलेंस हो। मुझे पता नहीं था कि कोई इतना पेशेंटली सुन भी सकता है। आयान थोड़ा मुस्कुराया। तुम सुनने लायक बातें करती हो। अनन्या कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसके एक्सप्रेशन बदल गए। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी याद उसे खींचकर वापस ले गई हो। वो याद जिसे वो छिपाती थी, दबाती थी, इग्नोर करती थी। आयान ने तुरंत महसूस कर लिया कि अनन्या का मूड शिफ्ट हुआ है। तुम ठीक हो? उसने पूछा। अनन्या ने गहरा सांस लिया। आयान, मैं कभी-कभी इतनी ज्यादा सोचती हूं कि मुझे खुद से भी डर लगने लगता है। आयान ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम बता सकती हो मुझे। अनन्या थोड़ी देर शांत रही, फिर उसने कहा, आयान, मुझे किसी को खोने का डर बहुत लगता है। आयान ने बहुत कामली जवाब दिया, तुम मुझे नहीं खोगी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो यकीन करना चाहती हो। अगर तुम दूर चले गए तो? अगर तुम बदल गए तो? आयान ने कहा, अगर कभी मैं दूर गया तो तुम मुझे पकड़ लेना, और अगर कभी मैं बदला तो तुम मुझे रोक लेना। अनन्या की आंखें थोड़ी नम हो गईं। हर कोई इतना सिंपल नहीं होता, आयान। आयान ने कहा, नहीं होता, पर तुम मेरे साथ सिंपल हो और मैं तुम्हारे साथ। इस बार अनन्या के चेहरे पर एक शांति उतर आई। उसने धीरे से कहा, तुम पर भरोसा करना शायद मेरे लिए सबसे बड़ा स्टेप है। आयान ने कहा, तुमने ऑलरेडी कर लिया है, बस तुम्हें पता नहीं। अनन्या धीमे से मुस्कुराई। उस मुस्कान में कहीं एक अनकही कन्फेशन छिपा था, जो शायद अभी शब्दों में नहीं था, लेकिन भाव में सब था। आयान ने पूछा, तो हम दोनों के बीच जो चल रहा है,
तुम उसे क्या नाम दोगी? अनन्या ने उसकी तरफ देखा, लंबा देखा, जैसे वो हजारों भाव में से एक सही शब्द ढूंढ रही हो। और फिर उसने धीरे से कहा, नाम देने से पहले फील करना सही होता है, और जो हम फील कर रहे हैं उसका नाम शायद अभी जरूरत भी नहीं। अयान ने सिर हिलाया, फेयर एफनूच। दोनों फिर चुप रहे, लेकिन इस खामोशी में सैकड़ों बातें थीं। ये वो खामोशी थी जो दो लोगों के बीच तकरार नहीं बल्कि गहराई लाती है। अनन्या ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, बिल्कुल सब कुछ, पर तब जब मुझे लगेगा कि तुम तैयार हो। अयान बोला, मैं अभी भी तैयार हूं। अनन्या ने सिर झुका लिया, नहीं अयान, कुछ बातें सुनने के लिए इंसान को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। अयान ने हल्के से जवाब दिया, तो फिर तुम मुझे स्ट्रांग बना देना। अनन्या ने ऊपर देखा और इस बार उसकी आंखों में भरोसा पहले से कहीं ज्यादा था। अयान, तुम अजीब हो, उसने कहा। अयान हंसा, गुड अजीब या बैड अजीब? अनन्या ने थोड़ी देर देखकर कहा, गुड, बहुत गुड। और यही वो पल था जहां उनके बीच की बॉन्डिंग ने एक नया शेप ले लिया। वो कनेक्शन अब सिर्फ बातों का नहीं बल्कि भरोसे का बन चुका था। दोनों उस दिन देर तक साथ बैठे रिगार्ड। अयान को लग रहा था कि अनन्या कुछ कहना चाहती है लेकिन खुद को रोक रही है। अनन्या को लग रहा था कि अयान हर उसकी इंटरनल फियर को समझ रहा है बिना पूछे। और इस तरह पार्ट 10 का अंत एक गहरी इमोशनल स्टेबिलिटी पर होता है। एक ऐसा मोमेंट जहां दोनों एक दूसरे को खोने से ज्यादा एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे।